अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो इशिका प्रियंका का साथ इसीलिए दे रही है क्योंकि इस वक्त प्रियंका के पास पैसे हैं। करेक्ट। और उन दोनों इडियट्स को लग रहा होगा कि अब मैं और बैंकर एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बट उन्हें ये नहीं पता कि ये गलतफहमी उनके मन में हम लोग जानबूझ के पैदा कर रहे थे। और ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? मेरे दिमाग में नहीं आया, विराट सर ने दिया आइडिया। मैंने वैसे मैं देता रहता हूँ माइंड ब्लोइंग आइडियाज, आई मीन यू नो मी राइट, बट ये आइडिया मैंने तुम्हें कब? अरे आप वो पॉलिटिशियंस वाली बात कर रहे थे ना, वहीं से तो आइडिया आया मुझे। सर हमें कुछ ना कुछ प्रियंका के खिलाफ सोचना पड़ेगा, लेकिन ठंडे दिमाग से, गुस्से से बात नहीं बनेगी। हाँ पर मैं भी तो वही कह रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या? हमें उन दोनों को गुमराह करना होगा, जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं हमारे देश के, कहते कुछ है करते कुछ है, तभी तो जनता को गुमराह करते हैं, पागल बनाते हैं उन्हें। तो हमें भी गेम खेलनी होगी, हम दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। सर अगर हम चाहते प्रियंका फंस जाए तो हमें उसे जीत का एहसास दिलाना पड़ेगा, झूठी जीत। अगर उसे पता चलेगा ना कि हम आपस में लड़ रहे हैं तो उसे लगेगा कि वो जीत गई। और ये इशिका यहीं पीछे खड़ी होकर हमें देख रहे। मैं अभी झगड़ना चाहिए इसके सामने। क्या कर रही हो यार? आई डोंट एग्री विद यू। क्या कर रहे हो विराट? धक्का क्यों दिया अमृता को? तुमसे मतलब? तुम्हारी बीवी है मेरी? मेरी एम्प्लॉई है। क्या कर रहे हैं आप लोग? एक सेकेंड, क्या कह रहा है? एम्प्लॉई है। एक इवेंट की बात हुई थी ना, वो इवेंट हो गया, खत्म हो गया, धमाका भी हो गया उसमें। अब कोई किसी का एम्प्लॉय नहीं है। सर देखिए, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो जॉब थी वो तो चली गई, निकाल दिया उन लोगों ने मुझे। इस नौकरी की जरूरत है तो मैंने इस जॉब के लिए हाँ कह दी। इस सब के चक्कर में ये देखो, ये फोन पे भी क्रैक आ गया मेरे। आप चिंता मत कीजिए, मेरी नेक्स्ट सैलरी से आपके लिए नया फोन ले आऊंगी। ये तो शहीद कर दिया। हाँ वो तो होना ही था। वो इशिका और प्रियंका को बेवकूफ बनाने के चक्कर में एक्चुअली मैं कॉल पे था और मैं उन कैब वालों को एक्चुअली रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे जॉब पे वापस ले ले, बट साले माने ही नहीं। इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं एक्टिंग सब भूल गया। मैंने एक्चुअली में अपना फोन पटक दिया। नहीं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप लोग मेरा लाइसेंस कैंसिल कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं ना, कोर्ट ने मुझे इनोसेंट प्रूफ कर दिया है। उसके बाद आप मेरी बात सुनिए, आई नीड दिस जॉब। मैंने कहा था ना, तुम्हारी प्लानिंग पूरी बेकार नहीं गई है। अरे तुम्हारे प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी। एक काम करो, अपना एड्रेस दो, मैं विराट सिंह आहूजा आगे तुम्हें बिजनेस एथिक्स सिखा। फोन क्यों फेंका? तो क्या करूं? नाचूं यहाँ पे? हाँ? अरे तुम जानती हो लोगों ने क्या किया है? मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जॉब से निकाल दिया मुझे। जानते हैं ये लोग कि मैं इनोसेंट प्रूव हो चुका हूं, फिर भी। और ये फोन क्या, इन लोगों का सर तोड़ दूंगा जाके मैं। उनके सर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस फोन के पैसे लगते हैं ना, इतना नुकसान हो गया। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुमसे कह रहा हूं इन लोगों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मुझे नहीं पता। देखिए, ये फोन तोड़ के जो आप नुकसान कर रहे हैं, इसमें पैसे खर्च होते हैं। बहुत मेहनत से पैसे कमा रही हूँ घर खर्च के लिए, नुकसान कर दिया ना आपने। अब यहाँ खड़े रहेंगे तो पता नहीं कितना और नुकसान करेंगे। चलिए घर चलिए। तो अमृता, तुम्हें पता था कि प्रियंका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए तुमने जानबूझकर लड़ाई बढ़ाई। हाँ, और हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। वो प्रियंका जहान आंटी के घर के बाहर तक आ गई थी हमारे पीछे। वो देख ही रही थी हमें, इसीलिए हमें फैमिली के सामने भी लड़ना पड़ा ताकि उसके मन में कोई डाउट न रहे। लेकिन उस चक्कर में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई।
अरे क्या बोल रही हो तुम? कुछ ज्यादा नहीं बोला तुमने। जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। और तुम्हें पता है क्या, जब तुम दोनों वहां से गए थे ना, तो मैंने सैड होने की और एक्टिंग की। इशिका प्रियंका आ गए थे। प्रियंका कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी मेरा। मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा इन लोगों को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होने देता हूं ताकि हमारा प्लान सक्सेसफुल फॉर श्योर हो जाए। फिर भी आई एम सॉरी। You don't have to be. और वो क्या कहते हैं? Everything is fair in love and war. करेक्ट। एवरीथिंग्स फेयर इन लव एंड वॉर। आई जस्ट होप कि हमने जैसा प्लान किया है वैसा ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि जब से मैं आया हूँ इतना तो समझ गया हूँ, ये प्रियंका है ना बहुत डेंजरस है, और उससे डील करना बहुत रिस्की। लेकिन रिस्क तो उठाना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट सीरियसली शो, मेरे और विराट सर की तरफ से थैंक्स अ लॉट। तुमने बहुत मदद की हमारी। थैंक्स किस बात का? I mean, तुम दोनों भी तो मेरे स्टार्टअप में मेरी हेल्प कर रहे हो ना, सो आई गेस इट्स अ विन विन। सर, आपका घर आपको 2025 में वापस मिल जाएगा। मैं वापस लाकर दूंगी एज अ न्यू ईयर गिफ्ट। और वो प्रियंका, वो अपने ही गेम में फंस जाएगी। जितनी आसानी से उसने वो घर छीना है ना आपसे, उतनी ही आसानी से उससे ये घर छीन जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। I hope ऐसा ही हो। भवानी, कितनी देर? ये लीजिए आंटी, आपके गर्मा गर्म पराठे और ये दही। आई टिफिन कहाँ है मेरा? हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। ये थैंक यू। बाय बाय बाय। हाय मदर जी। अरे नहीं हो गया, बैठ। हाँ, थैंक यू निम्मी। भवानी जी, पराठे तो बहुत खस्ता है आज। हाँ, आज थोड़े अलग तरीके से बना है। अरे तरीका कोई भी हो आई, तेरे हाथ से बनी हर चीज ना बेस्ट होती है। आओ। विराट, मॉम, बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही काम कर लिया कल। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।